जी नमस्कार, प्रणाम। ऋणम कृत्वा घृतम पिबते, अर्थात ऋण लीजिए और लंदन में बियर पीकर मौज कीजिए। आज के पैकेज का कुल जमा मतलब बस इतना ही। आश्चर्य होता है। आप मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे 15 तारीख तक, सलाह भी लेंगे। मुख्यमंत्री चपरासी से भी बदतर है प्रधानमंत्री जी के सामने। बाप बाप करते हैं, औकात ही नहीं, हैसियत ही नहीं। और ऐसी ही हाल है, होना भी चाहिए। जब हम राज्य को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे और राजा अपने जनता को भगवान नहीं समझेगी, तो क्या होगा। जिस बिहार को हमारी किसान 8 करोड़ और जो हमारी जिंदगी की आस है, जान है, जिंदगी है, रियल में जहान है, यूथ, मजदूर, वो दुनिया बदल सकती है। बिहार रियल में आत्मनिर्भर, ये जो मोदी साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, क्या कहूं मोदी जी के भक्तों के सामने में। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, याद कीजिए मेक इन इंडिया, और उसी का प्री लॉन्चिंग कर दिए हिंदी में आत्मनिर्भर। हमारे शरीर में यदि खाना नहीं होगा तो कुपोषित तो होंगे, और बच्चे भी उसके कुपोषित होंगे, मरेंगे भी, जिसकी संख्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। एजुकेशन और हेल्थ नहीं होगा तो हमारा देश तरक्की और निर्माण नहीं होगा। इकोनॉमी यदि हमारी वेस्ट नहीं होगी, हमारी परचेजिंग पावर नहीं होगा, तो हमारा जो देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ नहीं करेगी। तो जब व्यक्ति का को आप आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो आत्मनिर्भर क्या होगा, हमें भी तो बनाइए, बताइए। ये जो 20 लाख करोड़ रुपया 130 करोड़ को हिस्सा कर दीजिए, 135 करोड़ को तो 15,000 मतलब 15 लाख जो लेके हम लोग आ रहे थे हर आदमी के खाते में, तो 15-15 हजार का हिस्सा हो गया। वही है क्या, 17 लाख हजार का लगभग तो हमारे पास इसका बजट ही है। कहां से लाएंगे, कितने ऋण लेंगे, किससे किससे लेंगे। विदेशियों की बात करते हैं। ये क्या हुआ, हम जब बात करते हैं बड़ी बड़ी ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, सबसे ज्यादा 5 साल विदेशों पे तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपया खर्च किए, 500 करोड़ से ऊपर खर्च हुए, और हम ग्लोबल विलेज की बात करते थे। हम आश्चर्य करते हैं, कभी कभी आश्चर्य होता है। हम तो पाकिस्तान से भी नीचे, यदि पूरी दुनिया में यदि पानी और डीजल का भाव पानी से भी नीचे है, और हम 7.5 रुपये बढ़ा देंगे। भाई साहब, मोदी साहब हमारे यहाँ भाई हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ये महंगाई की मार किसानों और मिडिल क्लास पर ही तो पड़ेगी। मतलब बाढ़ आए तब मरे, सुखाड़ आए तब मरे, विपदा आए तब मरे, साइक्लोन आए तब मरे, कोई भी मार हो तब किसान मरे, तब मजदूर मरे, गरीब मरे, फैक्ट्री डाउन हो तब मरे, इकोनॉमी जाए तब मरे, कोरोना वायरस हो तब मरे, तूफान आए तब मरे, बीमारी हो तब मरे। मतलब आत्महत्या मुझे ही करना है, हमें दूसरे को नहीं करना है। अब कल क्यों आए प्रधानमंत्री जी, किस बात को लेके आए, 20 लाख करोड़ रुपया कहां से लाए, क्या मतलब क्या कहना चाहते थे।
1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार में कहे, फिर उसके बाद हो गया कि हम कुछ रोड में दे दिए, कुछ कहाँ दे दिए, कुछ यहाँ गिरा, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में। आज सीतारमन जी आए, एसएमई सेक्टर का ब्यौरा पेश कर दिया, राष्ट्र के नाम संबोधन में मजदूरों की व्यथा का जिक्र कोई न तो कल जिक्र हुआ न आज चर्चा हुई। आप सोचिएगा, कोई भी व्यक्ति मजदूरों के बारे में चर्चा तक नहीं करता है। आप बहुत गौर से सोचिएगा, गरीबों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। एक तरफ हम 20 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर हम मारे जाएं, महंगाई में हम मारे जाएं, चारों तरफ हम वोकल की बात करते हैं, लोकल की बात करने लगते हैं। क्या है ये? इसको समझना पड़ेगा। कभी आप कहते हैं 200 करोड़ रुपया विदेशी कंपनी काम नहीं करेगा, 200 करोड़ में भी हम भारत के लोग काम करेंगे, हमारे भारत के लोग छोटे छोटे काम करेंगे और बड़े काम विदेशी करेंगे। मतलब विदेशियों को आप लूटने की पूरी इजाजत देंगे, 200 करोड़ में हम मारे जाएंगे। आप रूल्स की बात करते हैं, मेक इन इंडिया को अब आत्मनिर्भर की बात आपने कर दी। बड़ा खजाना विदेशी लूटेंगे, छोटा खजाना में हम सब लूट लेंगे, चाहे जो भी। आप 3 लाख करोड़ एमएसएमई की बात कर दिया आज, कि लघु उद्योग और छोटे उद्योग में हम देंगे। पहले भी 10 लाख करोड़ रुपया इनको मिला है, एनपीए हुए हैं। कभी भी आपने आर्थिक पैकेज क्या दिया? आज 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की, कल फिर आपके मंत्री आएंगे। मतलब आप 5 दिन लगातार आएंगे, आप मीडिया को हाइपर करेंगे, आप डेली मीडिया में आएंगे। जब आप 2 महीने से कह रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं, तो आज आपने क्यों ना कोई प्लान क्यों नहीं बताया? जैसे आपके पास मेक इन इंडिया का प्लान नहीं था, नोटबंदी का प्लान नहीं था, जीएसटी का प्लान नहीं था, 15 लाख का प्लान नहीं था, आधार कार्ड का प्लान नहीं था, आरटीआई का प्लान नहीं था, कोरोना वायरस का प्लान नहीं था। मतलब सत्ता में रहने का प्लान तो होता है, सब कुछ का प्लान होता है, लेकिन हमारे पास कोई गरीबों का प्लान नहीं होता। बाप बाप करते हैं सारे मुख्यमंत्री, जीएसटी दो, हमारा पैसा दो, हम मर रहे हैं, तनख्वाह देने के लायक हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी औकात समाप्त हो गई। डेली हेमंत सोरेन रोता है कि मेरी रॉयल्टी क्या हुई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रोते हैं रॉयल्टी क्या हुई। 15 तक आप कह रहे हैं कि हम राय ले रहे हैं, आपने औकात बता दी, आपने घोषणा भी कर दिया, आपने पैकेज बना दी, तो आप देंगे क्या? आप विशेष पैकेज आपने दिया नहीं, आपने कोई बात नहीं कही। बिजली पर आपने कह दिया 50,000 करोड़ रुपया हम बिजली को देंगे, लेकिन बिजली कंज्यूमर को क्या देगा? आप कह रहे हैं कंज्यूमर को बेनिफिट देना चाहिए। ये अंधेरे में तीर और लाठी की बात आप कर रहे हो, मारो फेंको। जैसे लंदन में लीकर माफिया, बियर माफिया आज रील लेकर के दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, वैसे अंधेरे में आप ढेपा फेंकते रहिए, पैखाने पर फेंकते रहिए। अरे भैया, तो एमएसएमई में भी आप बोलते, आप यदि 3 लाख करोड़ रुपया आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं 1 साल का इंटरेस्ट नहीं लूंगा, क्या होगा? आप एनपीए से निकाल लोगे, फिर आप एनपीए में डूबा रहेगा। वहां एमएसएमई में कोई तनख्वाह तक नहीं मिलती है, पहले आप समझिए। सारे लोग वहां पर खाने तक के लिए परेशान है, एमएससी के वर्कर। आप उस पर चर्चा नहीं किए। हम तो कभी कभी बड़ी हमको चिंता होती है। हम जब सोचते हैं कि बेगूसराय के मजदूर रामजी महतो जो दिल्ली से पैदल घर जाते हुए बनारस में मर गया, उसकी चर्चा नहीं हुई। मधेपुरा के छाबू मंडल जो मोबाइल बेचने के बाद भी अपने परिवार के बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं दे पाए, उसकी चर्चा नहीं हुई। रास्ते में मजदूर मर गए, उसकी चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश में बच्चे मर गए, उसकी चर्चा नहीं हुई। जो लोग कार्यरत थे, 2 माह से वेतन नहीं मिला इस कर वाले पैकेज में, उसकी चर्चा नहीं हुई। मतलब क्या है? हमें समझ में नहीं आया कि यह अनुचित रवैया
किस बात को लेकर के आप 90,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनी पैकेज ऋण देने की बात आपने कर दी। आखिर इसमें किसी राज्य को क्या मिला, कंज्यूमर को क्या मिला? मध्यम लोग जो नौकरी पेशा के लोग हैं, मजदूर किसानों को क्या लाभ मिला? किसानों पर हम जब सोचते हैं कि 10,76,000 करोड़ रुपया एनपीए हो जाने के बोझ तले दबे हैं एमएसएमई, अब आप 3 लाख करोड़ रुपया आपने इसको कर दिया। अब मुझे चिंता है, कई सारी बातें हैं जो मैं यदि नंगे पांव भूखे मर रहे हैं, डिहाइड्रेशन या दुर्घटना में हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहे इन मजदूरों को सरकार की नाकामियों मजबूर किया, पैदल धक्का खाए और हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा करने पर मजबूर हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, गरीबों के लिए आर्थिक पैकेज के लिए कुछ नहीं इस गणित समझा पाए। वित्त मंत्री सीतारमण उन लाखों गरीब मजदूर जो लगातार भूखे पैदल अपने घरों की ओर 13 करोड़ गरीब परिवार खाते में कैश ट्रांसफर को लेकर कुछ भी नहीं कहा, जिन्हें विनाश की ओर धकेला जा रहा है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर थॉमस पिकेटी, समझ रहे हैं, फ्रेंच इकोनॉमिक प्रोफेसर थॉमस पिकेटी ने उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने गरीब लोगों के खाते में कैश ट्रांसफर की बात कही थी। उन्होंने गरीबों को पैसे की जरूरत बताया था, और यह बात हम नहीं, चिदम्बरम ने भी अभी और कई वित्त मंत्रियों ने, कई अर्थशास्त्रियों ने इस बात को कहा था। एमएसएमई के करीब 45 लाख के पक्ष में ज्यादा समर्थन उपायों की घोषणा की गई। मुझे लगता है कि 6.3 करोड़ एमएसएमई को सूखा छोड़ दिया गया। हालांकि अब सब ऑर्डिनेट लोग 20,000 करोड़ रुपया और इक्विटी कॉर्पोरेट फंड 10,000 करोड़ रुपया का स्वागत करते हैं, लेकिन अब भी हमें नियम और शर्तों का इंतजार है। समझ में नहीं आता कि एमएसएमई करीब 45 लाख के पक्ष में ज्यादा समर्थन उपायों की घोषणा की गई, 6.3 करोड़ एमएसएमई को सूखा छोड़ दिया गया। क्यों? ये जो स्थिति एमएसएमई को बकाया गारंटी क्रेडिट में एनपीए की सीमा तक सीमित होगा। 20 से 50% एनपीए स्तर को मानते हुए ऋण की अवधि जो कई साल तक हो सकती, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया होगा। उनका कहना है कि एनबीएफसी 30,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी भी गिनाएंगे, इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज 3,60,000 करोड़ रुपए को भी शामिल किया जाएगा। बाकी 16.4 लाख करोड़ रुपया कहां है? यह सरकार अपने ही अज्ञान और भय में कैद हो चुके हैं। समझ में नहीं आता, सरकार को अधिक खर्च करना होगा लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। ये अब आप समझिए, 418 लोग जिनकी जान कोरोना से नहीं, कोरोना की वजह से गई है। सुसाइड 91, प्रवासी मजदूर 83, भुखमरी या आर्थिक तंगी 58, शराब की लत से परेशान 46, टाइम पर मेडिकल सहायता नहीं मिलने से 42, थकावट पैदल चलने या लाइन में खड़े रहने से 29, लॉकडाउन से जुड़े क्राइम, इसमें लॉकडाउन तोड़ना भी शामिल है 14, हिंसा 12, अज्ञात कारण 43, कुल 418 कोरोना की वजह से मरे। अब आप समझिए क्या है। अब आप जब तक, प्रधानमंत्री जी कल जब भाषण दे रहे थे तो हमको याद आया कि भरे हुए गिलास को आप ऐसे भी देखिए, गिलास का आधा भरा देख सकते हैं, चाहे तो आधा खाली या पूरा भरा। प्रधानमंत्री का जो स्पीच था, मैं उसी को, अब इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, ये जो 12 मई के भाषण में ही आत्मनिर्भर भारत 5 पंखों पिलर की हिंदी, मुझे समझ में नहीं आता है कि नई नई चीजें कंफ्यूजन करना। सीधा हमने गरीबों को क्या किया, मजदूरों को क्या किया, 13 लोगों को, हमको जो पैसा अकाउंट में डालना है मजदूरों को, उस पर हमने बहस क्या की। हम रोजगार पर चर्चा नहीं किए, हमने मजदूर के अधिकार पर चर्चा नहीं की, हमने क्वांटम जंप की बात की, आधुनिक भारत पहचान, रिफॉर्म्स और सप्लाई चेन,
अब मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी भक्त जो क्वांटम जंप, अब यह सवाल मेरे लिए है कि क्या हम नए नोट छापेंगे, कर्ज उठाएगी, या फिर पहले से किसी खर्च को रोककर वो रकम इस पैकेज पर खर्च करने जा रही है। यह सवाल जवाब यानी पैकेज का पूरा ब्यौरा सामने आने के बाद तय हो पाए। देश को, इकोनॉमी का, उद्योग और व्यापार को, गरीबों के, किसानों को और नौकर पेशी या अपने कारोबार में लगे मध्य वर्ग को इतिहास के इस सबसे बड़े पैकेज से क्या मिलने जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल। 6 लाख करोड़ का घोषणा किए, आप देख चुके। अब आप हमको एक बात बताइए, पीएम मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए, यह देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 10% है। इस पैकेज के बारे में विस्तृत ब्यौरा देगी, लेकिन इस आर्थिक पैकेज के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, इसका गणित समझ लेना है। कर्ज ले रही है सरकार। दरअसल सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बाजार से कर्ज लेने का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपया कर दिया। 7.8 लाख करोड़ रुपया रखा गया था बजट का। मतलब साफ है कि इस साल सरकार अतिरिक्त 4.2 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेगी। अब लक्ष्य बढ़ाना जरूरी हो गया, पहली छमाही में 6। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि संदेश में क्या था मोदी जी का। मंगलवार के रात में आप आए, 15 तारीख को मुख्यमंत्री से राय ले रहे हैं, अनुप्रांस अलंकार का प्रयोग, कुछ नए शब्द विन्यास दिखाए। दरअसल उन्होंने उन सवालों का जवाब दरअसल नहीं दिए, जवाब आप सुनना भी नहीं चाहे। मसलन घर जाने के लिए जान देने पर उतारू गरीब और मजदूरों का क्या होगा, लॉकडाउन अब खत्म नहीं हुआ तो कब होगा, कितना लंबा चलता रहेगा। और मोदी जी ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन खर्च के लिए पैसा कहां से आएगा, इन पर चर्चा नहीं हुई। अब मुझे कभी कभी चिंता होती है, जो संघीय व्यवस्था है क्या वो सही है? अब हमारी गहरी चिंता है कि 15 को आप मुख्यमंत्री से क्या राय लेंगे, और मुख्यमंत्री के साथ आप बैठक क्यों करते हैं? स्टेट का आप कुछ देते नहीं हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री डर से आपसे कुछ बोलता नहीं है। कहां जंगल का सिंह और बिल्ली की कहानी है, सियार की कहानी है। अब मैं सोचता हूं कभी कभी कि कोई तैयारी नहीं होती है आपके पास, पब्लिसिटी स्टंट आप करते हैं। एमएसएमई में मजदूरों को क्या छूट और अधिकार मिलेगा, इस पर आज कोई चर्चा तक नहीं की। बिहार में जो पैकेज की बात होती है, या मजदूर जो जा रहे हैं, या जिनके रोजगार छीने गए, उस पर आप क्या करेंगे, और किसानों पर आप क्या करेंगे? क्या साल में किसानों के लिए कोई पैकेज है, उस पर चर्चा नहीं। बिजली के कंज्यूमर पर चर्चा नहीं। भाई कोरोना वायरस पर आप इसमें कितने खर्च होंगे, अस्पतालों की स्थिति क्या होगी, हम इसको कितने चैलेंज में लिए हैं, मौत को कैसे रोकेंगे। लॉकडाउन ही, मास्क ही एक उपाय है, इलाज पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब हमारे बिहार के नेता और जनता दल यू के नेताओं ने तो चुनाव शुरू कर दिया, विपक्ष ने, दोनों वो मजे ले ले। चुनाव वहां शुरू हो गया, जात जात का खेल।
जात 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 जात, आ जाओ आ जाओ, जात 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 जात, 1 टका 1 टका। वहां पर कौन मर रहा है, कौन हर रहा है, कौन भूखा है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, उसकी चिंता नहीं है। मैं तुम नारी खोखी की जो बिहारी लड़ाई है और औरत वाली गांव में जो हम लड़ते हैं, दियाद में, गुथनी में, वो शुरू हो गई। और ये शुरू कर दिया जनता दल यू के नेता की बाहर से जो गरीब लोग आ रहे हैं, मजदूर लोग, वो संक्रमण पैदा कर रहे। वाह रे वाह, इतनी ओछी राजनीति। अरे यार, शर्म नहीं होता इतनी दोगलई बात करने की? तुम बाहर से 15 लाख लोगों को लेके आते हो और बाराती ट्रंप का लेके आते हो और कोरोना वायरस पैदा करते हो और आम लोगों तक ले जाते हो और आम लोगों की जिंदगी को हराम कर देते हो, यातनाएं देते हो, आत्महत्या करने पर मजबूर करते हो। कौन मरे हैं? किसी एमएलए, एमपी, मंत्री का बेटा बेटी मरा है क्या? किसी मुख्यमंत्री का? जनता दल यू या राजद या किसी विपक्ष का मंत्री का बेटा बेटी आत्महत्या, सुसाइड किया है क्या? इतने लोग जो मरे हैं, सुसाइड किए हैं, वो कौन लोग हैं? सबके सब मिडिल क्लास, गरीब, दलित, कमजोर, वंचित, अत्यंत पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटीज। शर्म नहीं आता? तुम लोग क्यों नहीं मर रहे हो? बेईमान नहतन, कोरोना वायरस लाए तुमने कोई इलाज नहीं किया, समय पर तुमने लॉकडाउन नहीं किया, समय पर तुम्हारी जांच नहीं हुई। पहले ही प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचा देते, क्वारंटाइन कर देते और 25,000 रुपया तुम मजदूर को दे देते। कभी भी मजदूर सड़क पर बेचैन होकर नहीं आता। मजदूर तो अपने घर में अपनी जिंदगी जीता, उसको क्या मतलब था? उसको तो ना शौक है बर्गर खाने का, ना पिज्जा, ना आइसक्रीम, ना कुछ भी, ऐशो आराम की जिंदगी, ना इधर ना उधर, ना मुंह ना मार, ना इश्क ना मुश्क। उसको क्या था? उसको पौर देखना है क्या? तुम लोग की तरह धंधा करना है उनको? हमेशा बहच्चर और बेहाय की तरह हमेशा गरीबों पर आरोप, संक्रमण पैदा कर रहा है। जिस तरह की बात 23 मार्च को 3 बजे घंटे की मोहलत, लॉकडाउन, ऐसा आम नौकर पेशा मत मार्गी, आम लोग फंस गए। फिर नीतीश कुमार के जिद कर दी, परिणाम हुआ कि 47 दिन में आम लोग संक्रमित होने लगे। बिहार के दर दर भटकने वाले मजदूर संक्रमित होने लगे। यह राज्य और देश के अनुचित रवैये के कारण इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। मुझे समझ में नहीं आया। बेईमानी करो तुम लोग, पूरी लूटो और गरीबों की मदद ना करो। हर चीजों में आप पूंजीपति, उद्योगपतियों की बहाना बनाओ। आप उसी दिन कर देते अपने हर शहर में सबसे ज्यादा। हमको तो कभी कभी लगता है कि बिहार को भारत से अलग कर दो। बिहार भारत के डिक्शनरी में है ही नहीं, एक देश बना दो बिहार को। हमेशा बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार आप अलग करो। बिहार को एक नया देश देंगे, नया इतिहास बनेगा और बिहारी बनाएगा। कम से कम गाली तो नहीं दोगे, कोई लाठी तो नहीं मारोगे, संक्रमण तो पैदा नहीं होगा। अब लगा देते अधिकारी मंत्रियों को सब जगह, देश के हर शहरों में। आप मजदूरों को आप सहायता सुनिश्चित करवाते, या नौबत नहीं आती। अब सबको घर में सुला दिए। सब विधायक गाली दे रहा है अपने अपने वोटर को, कह रहा है काट के फेंक देंगे। चुल्लू भर पानी में कोई फोन नहीं उठाता कोई एमपी। एक राजद का विधायक, उसका भाई कहता है कि टुकड़ी टुकड़ी काट देंगे। एक गरीब मदद जाने के लिए बात करता है तो कहता है औकात दिखा देंगे। कोई एमपी कहता है किसी को कुछ तुम वोट देते हो,
700 MP आज तक निकला नहीं एक बार, और उल्टे गरीब की पर आरोप लगाता है ये लोग। इतना बेईमान, इतनी दोगलाई समझ में नहीं आता। ये अच्छी चीज नहीं है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह, सबका एक ही हाल। और जब देखो राजनीति, जब देखो राजनीति। अरे यार, पहले भारत के एक एक गरीबों को घर पहुंचाओ, उसकी जिंदगी सुरक्षित करो। वो जिएगा कैसे? उसकी इकोनॉमी कहां से आएगी? उसके घर में खाने कहां से आएंगे? ये देश के प्रधानमंत्री की तरह अंधकार में भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कल वो आए क्यों बोले, वो तो भगवान जाने। मेक इन इंडिया को आर्थिक आत्मनिर्भर, भूखे पेट भजन करेंगे। हिंदुस्तान के किसान, यूथ और किसान मजदूरों पर कुछ नहीं बोलेंगे। एनपीए वाले सब चीज को ऋण देते जाएंगे, उस पर पैकेज की कोई बात नहीं करेंगे। ग्लोबल विलेज से हट करके नीचे आ जाएंगे। 200 करोड़ भारत लुटेगा, उसके बाद बाहर के हम लुटवाएंगे। ये सब कुछ है, मजे ले। मुख्यमंत्री चपरासी की तरह अपनी ओपिनियन दे, उसके पहले सब कुछ घोषणा कर देंगे। ना जीएसटी देंगे, ना कुछ देंगे। चलिए मुख्यमंत्री जी, समझने की कोशिश करिए, आपके पास सब कुछ है। अपने राज को मजबूत करिए, भिखारी मत बनिए। और जब तक दिल्ली को टुक टुक देखते रहिएगा, अपने प्रजा को आप खुश नहीं रख पाइएगा। प्रजा को खुश रखना हो, राजा की तरह रियल में एक सेवक की तरह आपको जीना हो, और प्रजा को भगवान की तरह देखना हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा और इतिहास लिखना पड़ेगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए। आज जो मैंने आपको चिदम्बरम की कुछ लाइनें आपको बताई और कुछ अन्य लोगों की, उसको समझिए कि एनपीए क्या है, ये पैकेज क्या है। और डेली सीतारमन 2 महीने से कर रहे हैं, लेकिन अब 5 दिन आएंगे। वो लगता है भोला बाबा आएंगे, भोला बाबा शंकर पार्वती के तरह आएंगे। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कल भोला बाबा आए थे, आज देवी जी आएंगे, फिर कल देवी आएंगे, पाठ पढ़ाएंगे, दुनिया उस पाठ को समझेगी। इसलिए आग्रह है आप सबको, जबरदस्ती गरीबों पर कुछ मत थोपिए। ये जो बाराती आई थी और बाहर से जो कोरोना वायरस आया, और जो हम लोगों ने पाप किया, इन नेताओं ने जबरदस्ती 2 महीने हमने छोड़ दी और जांच की प्रक्रिया को गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज ये हालात हैं। गंभीरता नहीं, हम थोपे नहीं, हम उसके इलाज में लगे। राजनीति कम करें, मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद करें विपक्ष। यही मेरा आग्रह है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।